नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने 2 वीडियो जो हो गए थे भक्ति आंदोलन के, टोटल 3 वीडियो हो गए थे। चौथे वीडियो में हम वल्लभाचार्य या जो उसके बचे हुए मीराबाई वगैरह हैं उनके बारे में, जो प्रमुख संत हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं वल्लभाचार्य की। अभी हाल ही में जो भर्ती हुई थी आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिसके 3rd पेपर में और जो सब्जेक्ट का जो पेपर था हिस्ट्री का, इन दोनों में इनमें से दोनों में से क्वेश्चन आए हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अब की बार रीड का भी क्वेश्चन अपना यहाँ से आ सकता है। इनकी उपाधि जो थी वो थी जगत गुरु। सिद्धांत जो था इनका शुद्धाद्वैतवाद था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है। का विकास किया था, अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग था। इनके दर्शन जो था का नाम पुष्टि मार्ग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेलंगाना पहले नहीं, तेलंगाना नहीं था, तेलंगाना अभी बना है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो तेलंगाना में हुआ। जन्म ये रहने वाले तेलंगाना के थे। लेकिन जन्म व मृत्यु वो बनारस में हुई थी। डेट की अगर बात करते हैं तो बाबर के साथ इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की 1529 में होती है ना? हालांकि डेट कोई नहीं पूछते, यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये दोनों कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का प्रभाव था। ये विजयनगर का एक महत्वपूर्ण शासक होता है, महान शासकों में से होता है। विजयनगर के ये शासक उसका देवराज है। के दरबार को हराया।
1509 में शासक बनते हैं। देखो कृष्णदेव राय के बारे में मैं 2-4 बातें बता देता हूँ। विजयनगर का एक महान शासक होता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो होता है वो बाबर के समकालीन होता है। बाबर अपने बाबरनामा में उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो मुस्लिम हिंदू जो राज्य हैं, हिंदू जो राजा है उनमें 2 राजाओं का उल्लेख करता है। राजस्थान का एक होता है महाराणा सांगा और दूसरा होता है दक्षिण भारत का कृष्णदेव राय। उन महान शासकों में से था। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आरएस में ये क्वेश्चन आया था 2013 में कि भाई अष्टदिग्गज जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। सीधा का सीधा क्वेश्चन आया था। उसमें अपने जो अशोक मौर्य है उसका भी समय जो टाइम पीरियड था वो भी पूछ लिया गया था कि भी अशोक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। आरएस 2013 की जो परीक्षा है उसमें। और इसमें अष्टदिग्गज में तेनालीराम जो थे वो थे, प्रमुख थे। दुर्चट्टी थे जिन्हें कालहस्ती महात्म्य में ही रचना की थी। ये कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी टाइप में है, हालांकि परीक्षा में कभी नहीं पूछी जाती, कि एक बार की बात है इनके दरबार में दुर्चट्टी जो थे प्रमुख जिन्होंने कालहस्ती महात्म्य में लिखी थी, तेलंगाना सबसे बुद्धिजीवी और सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से आते थे, वो इनके दरबार में रहते थे। तो तेनालीराम को कृष्णदेव राय ने ये कहा, दुर्चट्टी तेनालीराम को ये कहा था कि भाई आपके दरबार में जैसे 8 विद्वान है वैसे ही 8 मूर्ख जो है वो भी आपके दरबार में होने चाहिए। तो ये काम दुर्चट्टी को सौंपा गया था। तो दुर्चट्टी जाते हैं और दुर्चट्टी ये कहते हैं 4 तो लेकर आ जाते हैं, 4 या 5 तो लेकर आ जाते हैं। मूर्ख प्राणी की भी आप विद्वान है तो आप मूर्ख भी होने चाहिए। तो वो 4 या 5 तो लेकर आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई 5 तो ये रहे विद्वान, एक जो बताने वाला, एक लाने वाला और एक कहने वाला, ये 3 जो है वो 3 बच्चे जो है ना उनमें एक तो बताने वाला, एक लाने वाला और एक उनको कहने वाला, ये 3 जो मूर्ख है वो है। और दुर्चट्टी जो थे उन्होंने कालहस्ती महात्म्य में लिखा था, इनके दरबार में थे दुर्चट्टी जिन्हें कालहस्ती महात्म्य में लिखा था। बाबरनामा में भी बाबर इनका उल्लेख करता है। बहुत महान राजाओं में से ये था कृष्णदेव राय जो है वो महान शासकों में से था। ठीक है, तो विजयनगर और अपनी विजयनगर का जो आधुनिक नाम है वो हम्पी है और अपनी प्रसिद्धि के कारण इसका विनाश होता है। विनाश होता है। हालांकि अपना टॉपिक दूसरा है, फिर कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य है उनकी बात करते हैं, क्योंकि ये विजयनगर जो है वो अलग टॉपिक हो गया था, दक्षिण भारत का है। कृष्णदेव राय के दरबार में जो विद्वान थे उनको इसने प्राचीन शास्त्रार्थ में हराया था। इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था। और गृहस्थ रहकर कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ रहकर भी ये मोक्ष का संदेश दिया था कि गृहस्थ रहकर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है का इन्होंने संदेश दिया था। इनको कृष्णदेव राय ने जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि देते हैं। ठीक है,
इन्होंने वेदांत सूत्र, इन्होंने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी। टीका लिखी। सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, भक्तिवर्धिनी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इनके पुत्र थे विठल दास, जिनको अकबर ने गोस्वामी की उपाधि दी, और जैतपुरा गोकुल की जागीरें प्राप्त दी। प्रदान की। एक बात और आती है, औरंगजेब जब था ने मूर्तियां तोड़ना शुरू कर दिया था, उस समय वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की थी, लेकिन निकालने ना मिलता है श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां हैं, इनके पुत्र की बात है। श्रीनाथ जी की मूर्तियां राजसमंद पहुंचा दी। उस समय उदयपुर भाभी राजसमंद जिला में बना था, और ये हवेली स्थापित थी। हवेली स्थापित थी जो नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उस समय उदयपुर था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वल्लभाचार्य, इनकी जो उपाधि थी वो जगत गुरु थी। सिद्धांत जो था ये भी इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत इनका शुद्ध द्वैतवाद था। इनका जो दर्शन था वो पुष्टि मार्ग था, दर्शन पुष्टि मार्ग था। ये रहने वाले तेलंगाना के थे। इनका जन्म और मृत्यु दोनों बनारस में होती है। जन्म 1489 में होती है और मृत्यु जो 1530 में होती है। बाबर के समकालीन हम कह सकते हैं। इनके व्यक्तित्व पर जो विष्णु स्वामी जो है, उनका जो रुद्र संप्रदाय है, उसका सर्वाधिक प्रभाव या अत्यधिक प्रभाव इन पर पड़ा है। ठीक है। ये विजयनगर के जो शासक है कृष्णदेवराय, इनके विद्वानों को उनके दरबार में हराया था, शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तब इनको जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से नवाजा गया था।
विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हमें मिलता है। इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया था। अभी ये कहते थे कि गृहस्थ रहकर, कबीर जी भी ऐसे ही थे, गृहस्थ रहकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने वेदांत जो सूत्र है उस पर संस्कृत में टीका लिखी थी। इनकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, शुभोदिनी, भक्तिवर्धिनी और सिद्धांत रहस्य। एक बार फिर से इनको देख लीजिएगा, शुभोदिनी, भक्तिवर्धिनी और सिद्धांत रहस्य। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था विठलदास। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर, जहांगीर शाहजहां अकबर या इनके समकालीन थे। तो अकबर ने इनको गोस्वामी की उपाधि दी थी और जेतपुरा और गोकुल की जागीर प्रदान की थी। जब औरंगजेब आया था, अंतिम मुगल शासक, यानी उत्तर मुगल काल से पहले की हम बात करते हैं, उस समय जो मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो उनका अंतिम शासक जो थे वो अपने औरंगजेब थे। तो औरंगजेब जो है वो मूर्ति भंजक होता है, मूर्तियों को तोड़ता है। जब मूर्तियां तोड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण या श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है यहाँ से वो पहुंचा देते हैं उदयपुर। वर्तमान समय की अगर बात करते हैं तो वो राजसमंद के नाथद्वारा में है, लेकिन उस समय वो उदयपुर या मेवाड़ ही हुआ करता था। और वर्तमान की नाथद्वारा की बात है तो वहाँ पहुँचा देते हैं। और उस समय मंदिरों को हवेली के अंदर रखा जाता था, ताकि क्यों नहीं उन्होंने एक लोक आचरण अधिकारी ऐसा कुछ अधिकारी रखा था जो ये मंदिर वगैरह तोड़ने का ही कार्य करता था। तो मंदिरों को हवेलियों के अंदर रखा जाता था ताकि बाहर से देखने वाले को ये प्रतीत हो कि भाई अंदर हवेली है, लोग रहते हैं। तो हवेली स्थापत्य की स्थापना हुई थी और नाथ द्वारा में जो है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो स्थापित कर दी थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन जो है, बाल्यकाल है, बाल गोपाल के जीवन की पूजा होती है। ठीक है, ये थे आपके वल्लभाचार्य मिश्र। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख महिला संत मीराबाई। मीराबाई जो थी वो अपने राजस्थान का, उनका ये माना जाता है कि राजस्थान के मेड़ता में उनका जन्म हुआ था। भगवान जब ये बचपन में थी तब अपनी मासा या दादिशा को ये अक्सर पूछा करती थी। कोई बरात को इन्होंने देख लिया था और बरात को देखने के बाद में इनको कहा कि भी मेरा पति, तो इन्होंने कहा कि भाई आपका पति जो है वो गिरधर गोपाल है। तो ये जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, उनसे प्रेम कर बैठे थे। मीराबाई जो थी उनका जन्म मेड़ता में हुआ था, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो मेड़ता कुड़की पाली में आता है। इनका जो गांव था वो पाली में आता है। ये जो सांगा के जो पुत्र थे राव भोजराज, उनके साथ इनका विवाह मेवाड़ में कर दिया गया था। वहाँ पर इनका मीराबाई का मंदिर भी है। ये शैगुण भक्ति धारा के थे। राजस्थान की राधा के नाम से इनको जाना जाता है और इनके देवर ने इनको काफ़ी परेशान किया था, लेकिन अंत में ये द्वारिका चली गई थी। ये वृंदावन पहुंची और वृंदावन से वहाँ से ये द्वारिका चली गई थी। जहर का प्याला भी इनको दे दिया गया था, वो भी उन्होंने अमृत मानकर, भगवान का चरणामृत मानकर पी लिया था। और कुछ दिनों के बाद में उनका ये कहा जाता है कि द्वारिका, ये पूछा जाता है कि भी इनकी मृत्यु RPSC 2007 की जो 3rd ग्रेड भर्ती हुई थी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मैं बता देता हूँ कि भी जो राजस्थान की जो 9th कक्षा की बुक है उसमें वृंदावन दिया गया है, जो कि वो गलत है। आप गोपीनाथ शर्मा और इसके अलावा राजस्थान की जो अन्य जो पुस्तक है उसमें आप देख लीजिएगा। ऑथेंटिक जो है राजस्थान बोर्ड की जो 11th 12th की बुक है उसमें और सुजस में भी आपको यही मिलेगा। इनकी जो मृत्यु है या इनका निधन जो है ये द्वारिका में हुआ था, ये मूर्ति में क्षमा हुई थी। राजस्थान की राधा के नाम से ये प्रसिद्ध थी, मीराबाई। 1498 से 1596 ये टाइम पीरियड आप जरूर लिखिएगा। इनकी उपाधि
गीत से लिखी कविता की धुन। देवी पुस्तकें इनकी थी। नरसिंह जी रोमायो, एक थी नरसिंह जी रोमायो और राग गोविंद, राग गोविंद। इनके पिता जो थे वो रतन सिंह राठौड़ थे। इनकी इकलौती पुत्र थी बेटी। मेड़तिया थे, मेड़तिया राजपूत थे। इनका चचेरा भाई, ये इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास से जुड़ता है, जयमल था। ये वही जयमल था जिसने 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जब चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण किया था तो इसका सफलतापूर्वक विरोध किया था इन्होंने। ये मीराबाई के चचेरे भाई थे, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका पति जो थे, ये क्वेश्चन काफी बार आया गया है, जो एमपीसी पीसीएस में भी पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि राजस्थान के हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। इनका जो पति जो थे वो भोजराज जी थे, राणा सांगा के पुत्र थे ये। राणा सांगा ये महान शासकों में से था। ये मेवाड़ के थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से इनका संबंध था। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। और भगवान श्री कृष्ण को भी अपना पति माना था। मेरा तो गिरधर गोपाल, ये अक्सर गाया करते थे। इनकी मृत्यु जो है वो द्वारिका में हुई थी। द्वारिका गुजरात में मूर्ति में समा गए थे, ये मूर्ति में लीन हो गए थे। इनके जो पिता थे रतन सिंह, ये राणा सांगा खानवा का युद्ध लड़ता है 1527 में। इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये थे मीराबाई। युवावस्था में ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बाद।
और ये विधवा हो जाती है, युवावस्था में ही विधवा हो जाती है मीराबाई। बेसिक सी बातें आप देख लीजिएगा। 1498 से जन्म जो था वो उड़की वर्तमान पाली जिले में आते हैं। पाली वही जिला है जिसकी 9 सर्वाधिक जिले जो है वो लगते हैं। 1498 में जन्म उड़की पाली में हुआ था। ये राजस्थान की राधा गीत शैली की कविता की देवी इनकी कही जाती है। इनको नरसिंह मायरो और राग गोविंद जो थी वो इन्होंने लिखी थी। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे और राणा सांगा के खानवा के युद्ध में 1527 में वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। इनकी ये इकलौती पुत्र थी। इनके चचेरा भाई जो है वो जयमल था। जयमल और फत्ता जिसकी फिर अकबर आगरा के किले में इनकी मूर्ति लगाते हैं, वही जयमल और फत्ता। तो उन जयमल जो थे वो इनके चचेरे भाई थे और 1567 और 68 में ये अकबर से चित्तौड़ पर जब अकबर आक्रमण करता है तो इनसे सफलतापूर्वक इनका विरोध करता है और विरोध करते समय लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर राय सिंह ने बीकानेर का जो किला है उस पर भी इनकी गज आरोही जो है वो स्थापित करवाई थी। जब अकबर ने करवाने के बाद में बीकानेर के राय सिंह ये थे जयमल फत्ता, इनके चचेरे भाई थे। इनके पति जो थे वो भोजराज सिंह थे। ये राणा सांगा के पुत्र थे और कुछ समय बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती है। ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के थे। ये पति के बारे में 3 या 4 बार क्वेश्चन आया गया है। सीधा का सीधा नाम पूछा गया है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये कृष्ण जो भक्ति है इन पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया था। श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लेते थे और अक्सर ये गाया करते थे, मेरा तो गिरधर गोपाल, ये भजन ये अक्सर गाया करते थे। इनकी जो मृत्यु है वो द्वारिका में हुई थी। ये पहले वहाँ पर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और इनका जो देवर है इनको काफ़ी परेशान करता है। ये वहाँ से घर छोड़ कर एक दिन रात को निकल जाते हैं और फिर ये द्वारिका में इनकी जो मूर्ति है वो लीन हो जाती है। इनके जो गुरु थे वो आपके रैदास जी जो थे। इनके जो गुरु है वो रैदास है। एक गुरु और थे लेकिन उनके जो रैदास का अन्य नाम में रविदास भी मिलता है। इनके जो गुरु थे वो रैदास जी या रविदास जी थे जो कि मोची थे। इन्होंने जाति पाति में कोई भेद नहीं किया था। मीराबाई जो थे वो सगुण भक्ति के थे। ये जरूर ध्यान में रख लेना कि किसके थे, तो सगुण भक्ति की ये कवियत्री की या सगुण भक्ति को ये मानते थे। सीधा का सीधा भगवान श्री कृष्ण को ये अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया गया था। बाकी के जो बचे हुए जो संत है वो हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।